नमस्कार, मैं मदन मोहन जोशी बोल रहा हूँ। आप सभी को चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा या वर्ष प्रतिपदा या उगाही युगादि कहा जाता है। इस दिन हिंदू नववर्ष का शुभारंभ होता है। गुड़ी का अर्थ विजय पताका होता है। इसी दिन ग्रहों, वारों, मासों और संवत्सरों का गणितीय और खगोलीय शास्त्रीय संगणना के अनुसार जो अपना एक नया वर्ष प्रारंभ होता है वो उसका शुभारंभ हो जाता है। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी और इस दिन कुछ ऐसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रम हुए थे जिसके कारण यह दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इतिहास में इस दिन को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि का सृजन किया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का इसी दिन राज्याभिषेक हुआ। माँ दुर्गा के नवरात्र व्रत का शुभारंभ हुआ। प्रारंभ युगाब्द यानी युधिष्ठिर संवत का आरंभ हुआ। उज्जैनी सम्राट विक्रमादित्य द्वारा विक्रमी संवत का प्रारंभ हुआ। शालिवाहन शक संवत जो भारत सरकार का राष्ट्रीय पंचांग है उसका भी प्रारंभ हुआ। महर्षि दयानंद जी द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। भगवान झूलेलाल का अवतरण दिवस है। मत्स्य अवतार दिवस है। डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी का इस दिन जन्म दिवस है। अर्थात जो हमारा ये नूतन वर्ष है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव संवत्सर, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। नूतन वर्ष का जब प्रारंभ हो जाता है तो आनंद उल्लासमय और इस हेतु और भी प्रकृति माता बहुत सुंदर भूमिका बना देती है। इस दिन से नया संवत्सर जो शुरू होता है, यह चैत्री एक ऐसा महीना है जिसमें वृक्ष, लताएं पुष्पित पल्लवित हो जाती हैं। शुक्ल प्रतिपदा के दिन चंद्रमा की कला का प्रथम दिवस भी माना जाता है। युगांत के दिन ही पंचांग तैयार होता है। महान गणितज्ञ भास्कराचार्य जी ने इसी दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, महीना और वर्ष की गणना करते हुए एक पंचांग की रचना की थी। वर्ष के 3.5 मुहूर्तों के गुड़ी पड़वा की गिनती होती है। इसी दिन भगवान श्री राम ने बाली के अत्याचारी शासन से उस प्रजा को मुक्ति दिलाई थी। इसीलिए यह जो हमारा शास्त्रीय, गणितीय, खगोलीय, वैज्ञानिक और एक सिद्धांतों पर आधारित, जो आज बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान हैं, हजारों वर्षों पूर्व की जो काल गणना हुई थी यही नववर्ष को आधार मान करके की गई थी। इसी दिन को आधार मान के की गई थी। आज भी जो घटनाक्रम होते हैं, आज भी जो ज्योतिषी भविष्यवाणियां होती हैं वो सटीक और प्रमाणिक होती हैं, जिससे वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं और वो भी हैरान होते हैं। भारतीय नववर्ष का शुभारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से तो माना जाता ही है। इसी दिन से ग्रहों, वारों, मासों और संवत्सरों का प्रारंभ गणितीय और खगोल शास्त्रीय संगणना के अनुसार भी है। आज भी जनमानस से जुड़ी हुई यही शास्त्र सम्मत काल गणना व्यवहारिकता की कसौटी पर खरी उतरती है। इसे राष्ट्रीय गौरवशाली परंपरा का प्रतीक माना जाता है। विक्रमी संवत किसी की संकुचित विचारधारा या पंथाओं आश्रित नहीं है। हम इसको पंथ निरपेक्ष रूप में देखते हैं। यह संवत्सर किसी देवी देवता या किसी महान पुरुष के जन्म पर आधारित भी नहीं है। ईस्वी या हिजरी सन की तरह किसी जाति अथवा संप्रदाय विशेष का भी नहीं है। भारतीय गौरवशाली परंपरा विशुद्ध अर्थों में प्रकृति के शास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित है और यह भारतीय कालगणना का आधार पूर्णतया पंथ निरपेक्ष है, विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत है और संपूर्ण दुनिया के कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का यह शुभ दिन भारतवर्ष की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र मास के प्रथम दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना शुभारंभ की थी। यह भारतीयों की मान्यता है कि इसलिए हम इसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नववर्ष का शुभारंभ मानते हैं। आज भी हमारे देश में प्रकृति, शिक्षा तथा राजकीय कोष आदि के संचालन में मार्च अप्रैल के रूप में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही देखते हैं। यह समय 2 ऋतुओं का संधिकाल है और प्रतीत होता है कि प्रकृति नव पल्लव धारण कर रही है, नव संरचना के लिए ऊर्जास्वित होती है। मानव, पशु, पक्षी तक, यहाँ तक कि जड़ चेतन प्रकृति प्रमाद और आलस्य का त्याग कर संचेतन हो जाती है। इस
प्रतिपदा के दिन आज से उज्जैनी नरेश महाराजा विक्रमादित्य ने विदेशी आक्रांता शकों से भारत विभाग का संरक्षण किया और इसी दिन से यह कालगणना का शुभारंभ हुआ। उपकृत राष्ट्र ने भी इरी महाराज के नाम से विक्रमी संवत कहकर पुकारा था। महाराज विक्रमादित्य ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन राष्ट्र को सुसंगठित कर शकों की शक्ति का उन्मूलन कर देश से भगा दिया था और उनके ही मूल स्थान अरब में विजय श्री प्राप्त की। साथ ही यवन, होर, तुषार, पारसी तथा कंबोज देशों पर अपनी विजयी ध्वजा फहराई। उसी की स्मृति स्वरूप यह प्रतिपदा संवत्सर के रूप में मनाई जाती है। महाराजा विक्रमादित्य ने भारत ही नहीं अब तो समस्त विश्व की सृष्टि की। सबसे प्राचीन कालगणना के आधार पर ही प्रतिपदा के दिन को विक्रमी संवत के रूप में अभिषिक्त किया। इसी दिन को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के रूप में भी मनाया गया। यह दिन वास्तव में असत्य पर सत्य की विजय दिलाने वाला है। इसी दिन महाराजा युधिष्ठिर का भी राज्याभिषेक हुआ था और महाराजा विक्रमादित्य ने भी शकों पर विजय के उत्सव के रूप में मनाया था। आज भी यह दिन हमारे सामाजिक और धार्मिक कार्यों के अनुष्ठान की धुरी के रूप में तिथि बनाकर मान्यता प्राप्त कर चुका है। यह हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, आध्यात्मिक विरासत है और पूर्वजों द्वारा प्रदत्त है और देव प्रदत्त है। अतः आप सभी को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की हार्दिक शुभकामनाएं।